चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूं। जैसा कि आपको पता है, रूस और यूक्रेन का युद्ध लगातार चल रहा है। 100 दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं और जो मैंने आपको शुरुआती वीडियोस दिए थे जिसमें मैंने बताया था कि जो 22 का जो फ्रीक्वेंसी है 22/2/2022 बहुत ही खतरनाक है और वहां पर दुनिया को कुछ बहुत बड़ा खतरनाक स्टेप मिल सकता है। और आपने देखा होगा कि 22 तारीख को ही पुतिन ने वहां पर एक घोषणा की और 24 से युद्ध शुरू हो गया। आज 100 दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं। अब क्या स्थिति है? कई लोगों के मेरे पास कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि गुरुजी एक बात बताओ, अगर रूस ने युद्ध शुरू कर दिया तो अब उसकी आर्थिक स्थिति भी जर्जर हो रही है, वो परेशान भी हो रहा है, तो युद्ध बंद क्यों नहीं कर देता है? जैसे शुरू किया वैसे बंद कर दिया जाए। तो सभी के जो मैसेजेस थे उसको अलग अलग से आंसर करना आसान नहीं था, तो मैंने कहा एक वीडियो बना के आपको रूस की एग्जैक्ट स्थिति बताऊं इस समय की क्या है। रूस की ही नहीं, आपकी भी यही स्थिति हो सकती है, दुनिया के किसी भी व्यक्ति की यह स्थिति हो सकती है, किसी देश की हो सकती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की हो सकती है। अगर इस एक स्टेप गलत हो जाए तो उसका परिणाम क्या होता है, मैं इस वीडियो में ही बताने जा रहा हूं। और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि यह युद्ध लंबा खिंचेगा और रूस इससे विड्रॉ नहीं कर सकता है, क्योंकि अब वो बुरी तरह से एक ऐसे द्वंद्व में फंस चुका है जिसको आप कहते हो, एक इस तरह से उसको फंसा लिया गया है कि वहां से निकलना आसान नहीं है, वो षड्यंत्र में फंस चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर मैं आपको देने जा रहा हूं इस वीडियो में। लास्ट तक इस वीडियो को देखिए और मैं आपको आगे भी वीडियोस बताने जा रहा हूं कि किस तरह से एग्रीवेट होंगी ये परिस्थितियां और युद्ध कितने दिनों तक चलेगा, कितनी बर्बादी हो सकती है, क्या क्या अभी भविष्य के गर्त में है। यहां से मैं आपको और महत्वपूर्ण वीडियोस देने जा रहा हूं, क्योंकि जो कालखंड आने वाला है वो और ज्यादा भयंकर आने वाला है। अभी तक जो परिस्थितियां थी वो इनडायरेक्टली विश्व युद्ध चल रहा था, अब जो परिस्थितियां हैं वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की शुरू होने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ शेयर करिए अपने ग्रुप्स में। और अगर आपको हमारे कंटेंट्स अच्छे लगते हैं और लगता है कि ये यूनिक भविष्य की घटनाएं पहले ही बताने वाला पहला चैनल है, तो आप जरूर इसको एक नोटिफिकेशन का बटन भी पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको जैसे ही मैं यहां वीडियो अपलोड करूं आपके पास इमीडिएटली वो पहुंच सके। कंटेंट्स अच्छे लगते तो लाइक भी करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूस की इस समय जो स्थिति हो रही है वो हो रही है, एक चौपाई है अयोध्या कांड में, और वो चौपाई जो है बहुत ही इस समय जस्टिफाइड है, कॉन्टेम्परेरी है, मैं कहूंगा बिल्कुल सटीक है रूस के लिए। क्या परिस्थिति है, क्या चौपाई है भाई? गत सांप छछूंदर केरी, केरी का मतलब की तरह है। सांप जब छछूंदर एक होता है, पता है आपको, जो चूहा नहीं होता है, स्पीसीज वही होती है, चूहे से अलग होता है। तो छछूंदर को जब चूहा निगल लेता, सर्प निगल लेता है चूहा समझ के, तो स्थिति क्या होती है? जब सांप को पता चलता है कि ये तो छछूंदर है, तो फिर ना उसको उगल सकता है और ना अंदर ले जा सकता है। केवल एक चांस रह जाता, अगर उसको बाहर निकाल दे तो बच सकता है फिर भी, क्योंकि यह कहा जाता है कि एक बार छछूंदर को निगलने से सर्प की या तो मृत्यु हो जाती है और या फिर क्या होता है कि वो अंधा हो जाता है। तो इसलिए सर्प पछताता है और उस समय उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता है। इसी तरह जब हम कोई गलत काम कर देते हैं, किसी ऐसे दोराहे पे या चौराहे पे पहुंच जाते हैं जहां से लौटना मुश्किल होता है, अपराधी हैं, अंडरवर्ल्ड हैं, लोग कहते हैं क्यों नहीं छोड़ देते? फिर छोड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि गलत काम एक बार शुरू अगर कर दिया, चाहे वो युद्ध हो, युद्ध भी गलत काम है,
चाहे कुछ और हो, उसको अगर आपने एक बार शुरू कर दिया तो वो उसको समाप्त करना या सुधरना आपके बस में नहीं रहता है, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी होती चली जाती हैं कि जहां से आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो। तो जो अयोध्या कांड में ये चौपाई है कि धर्म स्नेह उभय मत घेरी भयगत साप छछूंदर केरी। तो कौशल्या जो मां थी राम की, वो यह बात कहती है कि अगर केवल पिता ने कहा होता कि जाओ बन जाओ तो शायद मैं इसको रोक लेती, कहती कि कोई बात नहीं, मां का ज्यादा अधिकार होता है, आप मत जाओ वनवास। लेकिन यहां तो कैकेयी ने भी कह दिया, एक मां ने भी कह दिया है, तो हम मना कैसे करें? नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए धर्म स्नेह, इसका मतलब है धर्म है एक तरफ, क्योंकि मां और पिता दोनों इन्वॉल्व हैं, दोनों ने आदेश दिया है, और हमारा स्नेह इसका मतलब प्रेम है। तो उभय दोनों ने मत घेरी, बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भयगत सांस छछूंदर, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरी गति उसी तरह से जैसे सांप छछूंदर को अगर मुंह के अंदर ले ले तो फिर उसे पता नहीं चलता क्या करे। रूस की यही स्थिति बन गई। रूस ने नहीं सोचा था कि इतने दिनों तक युद्ध चलेगा, इतना लंबा चलेगा, लेकिन मैंने आपको अपने पहले वीडियोस में बता दिया था कि अगर 27 दिन तक युद्ध समाप्त नहीं हुआ तो यह युद्ध भयंकर परिस्थिति में जाएगा, बहुत बड़ी तबाही और बर्बादी होगी। और आप देख रहे होंगे कि 27 दिन गुजरे, वैसे ही मैंने वीडियो दिया था कि अब महादेव ही मालिक है। इसका मतलब है अब इस युद्ध को रोकना आसान नहीं। तो रूस की स्थिति वही हो गई, परिस्थिति वही हो गई, अब वो युद्ध रोक नहीं सकता है। युद्ध को अब उसको लड़ना ही पड़ेगा, जो वो लड़ रहा है उसकी मजबूरी है, उसके कंपल्सन्स है, क्योंकि जो क्षेत्र उसने घेर लिए हैं, जो क्षेत्र उसने ले लिए हैं यूक्रेन में, वहां से वो विड्रॉ नहीं कर सकता है। और युद्ध अगर बंद करता है तो उसके ऊपर यही सबसे पहले दबाव होगा कि जो पहले की स्थिति थी वो स्थिति दोबारा से मेंटेन करो। वो करेगा नहीं, क्योंकि इतने रिसोर्सेज उसके समाप्त हो चुके हैं, और फिर जिसके लिए युद्ध किया था उसका वो ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा। तो ये एक और ज्यादा उसके लिए गंभीर परिस्थिति पैदा हो गई। इसका मतलब है रूस फंस गया है। उधर से पूरे नेटो कंट्रीज जो 30 है अमेरिका के साथ उसको घेर रहे हैं, स्ट्रेटेजीज बदल रहे हैं। रूस धीरे धीरे जर्जर होता जा रहा है, हथियार उसके कम पड़ते जा रहे हैं। आगे कितने दिनों तक युद्ध लड़ोगे, हथियार कम पड़ते जा रहे हैं, और नेटो कंट्रीज यही इंतजार में हैं। वो चाहते हैं रूस और कमजोर हो जाए, और कमजोर हो जाए, और तब हम इसको घेर के हमेशा के लिए समाप्त कर दें, इसे डिसइंटीग्रेट कर दें, पहले जो भागों में बटा था और ज्यादा भागों में बांट दें। लेकिन यहीं पर गलती हो सकती है, और गलती होगी, जो मैं पहले भी बता चुका हूं कि रूस कोई छोटा कंट्री नहीं है, कोई कमजोर कंट्री नहीं है। नेटो कंट्रीज ये सोच रहे हैं, अमेरिका सोच रहा है कि इसको जर्जर करके और इसको बर्बाद कर दिया जाए, लेकिन उसके पास सबसे ज्यादा दुनिया में एटॉमिक वेपन्स हैं और सबसे ज्यादा इफेक्टिव हैं। तो जब रूस को यह लगेगा कि अब मैं चारों तरफ से घिर गया हूं, अब मैं वैसे ही खत्म हो जाऊंगा, डिसइंटीग्रेट हो जाऊंगा, उसके दिमाग में भी ये सब कुछ प्लानिंग, उसके भी प्लानर्स हैं, उसके पास भी सब कुछ है, तो वो अपने उन हथियारों का प्रयोग करेगा जिससे मास डिस्ट्रक्शन होगा, क्योंकि वही विकल्प उसके पास बचेगा, और वो उस विकल्प से जीत सकता है, लेकिन सरेंडर करके नहीं जीत सकता है। इसका अर्थ क्या हो गया कि जो मैंने बोला है कि ये युद्ध जो है 200 से ज्यादा दिन, 222 दिन आ रहा है, यहां तक इसी तरह अनवरत चलेगा, इससे आगे भी चल सकता है, क्योंकि परिस्थितियां विपरीत हैं। युद्ध समाप्त होते कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने आपको 3 कंडीशन दी थी युद्ध समाप्त करने की। जेलेंस्की सरेंडर कर दे, जेलेंस्की की मृत्यु हो जाए, और फिर कोई रूस का वहां पर सम्राट बैठ जाए, और तीसरा मैंने बताया था पुतिन समाप्त कर दिए जाए। ये 3 परिस्थितियां थी, तीनों में से कुछ भी जब तक घटित नहीं होगा, ध्यान रखिए, युद्ध समाप्त नहीं होगा, युद्ध जारी रहेगा, क्योंकि यहां ईगो भी है, यहां प्राइड भी है, यहां पर आपके देश का सम्मान या कुछ भी कह लो वो भी शामिल है। और फिर जब इतना स्टेक पे लगा दिया रूस ने, तो वो युद्ध समाप्त नहीं करना चाहेगा। तो ये चौपाई यहां बिल्कुल सटीक बैठ रही है, और रूस जो है लगभग वो भी तबाही की तरफ जा रहा है। रोज उसके अरबों रुपए बर्बाद हो रहे हैं, अरबों रूबल बर्बाद हो रहे हैं, और कब तक इस युद्ध को जारी रख सकेगा, क्योंकि दुनिया के रिस्ट्रिक्शंस उस पे लगते चले जा रहे हैं, परिस्थितियां उसके भी बहुत विपरीत होती चली जा रही हैं, और इसलिए ये जो कालखंड है
वो उसके लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं बचा है। तो दोस्त, आप समझ लीजिए कि परिस्थितियां विपरीत होने वाली हैं। काला सागर जो है वो लाल सागर बनने वाला है, लाल सागर है वो काला सागर बनने वाला है। ये जो मैंने आपको एक मुहावरा दिया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। काले सागर में बहुत बड़ी घटनाएं होने वाली हैं, बहुत रक्त बहने वाला है, और लाल सागर में बहुत ज्यादा, जिसको आप बारूद कहते हो, बारूद तो दोनों ही जगह होगी, लेकिन जो नाम है उसको मैं इन्वर्स कर रहा हूं। काला सागर, लाल सागर, बहुत खून बहने वाला है, और लाल सागर में बहुत ज्यादा जो आपका जिसको कहते हो ये एम्यूनिशन, एटॉमिक या और तरह के, वो बढ़ने वाला है। तो दोनों ही सागरों में आप देखेंगे कि आगे बहुत परिस्थितियां विपरीत होने वाली हैं। तो आप समझ गए होंगे, एक जीवन का या एक किसी देश का या किसी का भी एक गलत एक्शन बहुत कुछ बर्बाद कर सकता है। वहां से वापस आना मुश्किल होता है, चाहे कुछ भी कर लो, फिर या तो आगे जाओ और या फिर मर जाओ, समाप्त हो जाओ। ये दो ही तरीके रहते हैं जो रूस के लिए इस समय बचा है, या तो युद्ध को जारी रखे, यूक्रेन को जीते, और जो उसने आगे कहा हुआ है फिनलैंड, स्वीडन या और जो भी नाटो में जाएगा उनको हम देखेंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं, तो उनके साथ भी युद्ध करे, और नहीं तो अपने सरेंडर कर दे। किन्हीं कारणों से वहां की परिस्थितियां ऐसी बने, केवल यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपने देखा, अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं आपको फिर महत्वपूर्ण जल्दी देने वाला हूं, क्योंकि अब घटनाक्रम भी जल्दी चेंज होगा। तो मैं आपको तभी वीडियोस देता हूं जब घटनाक्रम बहुत जल्दी चेंज होता है या कोई नया घटनाक्रम घटित होने वाला होता है। मुझे लगता है सभी जितने भी हमारे दर्शक थे जिन्होंने हमारे पास मैसेजेस इसके भेजे थे, मैंने उसको एड्रेस कर दिया है। यह कारण है, इसलिए रूस युद्ध बंद नहीं कर पा रहा है और कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि अब वो घिर चुका है। जैसे अभिमन्यु घिर गया था, ठीक उसी तरह रूस को भी चारों तरफ से घेर लिया गया है। भले ही आपको दिखाई दे रहा है उसके पास बहुत हथियार है, लेकिन आर्थिक रूप से जर्जर हो जाएगा, आंतरिक परिस्थितियां उसकी बिगड़ेंगी, और एक बहुत जो खतरनाक स्थिति होती है वो रूस के लिए भी यहां से पैदा होना शुरू हो चुकी है। आप सभी को मैं अगला वीडियो जल्द दूंगा, तब तक आप सभी के लिए मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।